हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ सिटाडेल के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सिटाडेल के एपिसोड 4 में हमें नादिया और मेसन की पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दी गई है। जिसकी तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले बात करें मेसन केन की, तो हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात सेलेस्ट ग्राहम से होती है, जो कि करंटली उसकी वाइफ है। लेकिन 10 साल पहले नादिया ने पेरिस में मेसन को सेलेस्ट के बारे में बताया था, जिसने उसकी जान बचाई है। और तब से ही उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई है, जो कि एक दूसरों को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। और नादिया को सेलेस्ट पर अपनी जान से ज्यादा भी भरोसा है। और जबकि सेलेस्ट टायर 1 को क्लियर कर चुकी है, तो उसे ग्रेस की बदौलत अप्रूवल मिल चुका है कि वो सेलेस्ट को उनकी टीम में शामिल कर सकती है। पर नादिया के इतना सेलेस्ट पर ट्रस्ट करने के बावजूद भी मेसन को कुछ ऑफ लग रहा है, क्योंकि उसका मानना अभी ये है कि सेलेस्ट उनके दिए हुए इस डेंजरस मिशन को क्लियर नहीं कर पाएगी, जो कि उसे सिटाडेल ने दिया है। और ये मिशन पूरी तरह बिलीफ पर टिका हुआ है, जो बिलीफ नादिया को सेलेस्ट पर तो है, लेकिन मेसन को सेलेस्ट पर नहीं है। और उस मिशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एंड्रस कुछ बना रहा है। जी हाँ, एंड्रस ओस की बना रहा है, जिससे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ताले को ओपन कर सकता है, जो चीज काफी ही खतरनाक है, क्योंकि ओस की यानी कि उसे हर जगह का एक्सेस मिल जाएगा, जो अब सिटाडेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि सेलेस्ट ने ऑलरेडी अपना होमवर्क कर रखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंड्रस को जानती है और साथ ही उसकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है। तो अब सेलेस्ट को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिलजी ब्रदर्स उसे रिकॉग्नाइज ना करे कि वो एक अंडर कवर एजेंट है। तो उसके लिए मेसन सबसे पहले सेलेस्ट को अपना हुलिया बदलने के लिए कहता है, इतना कि वो खुद को आईने में पहचान तक ना पाए। और उसे इस बात का काफी ध्यान रखना होगा कि सिलजी ब्रदर्स को उस पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ को वो लोग दूर से ही सूंघ लेते हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज वो सेलेस्ट को कहता है कि भले ही नादिया ने तुमको ये बताया हो कि एक अंडर कवर एजेंट होने के लिए उन्हें काफी अच्छे से झूठ बोलना आना चाहिए, लेकिन उसके बदले वो उसे ये कहता है कि अंडर कवर एजेंट झूठ पर नहीं बल्कि अगर सच बोलने में हिम्मत रखे तो वो काफी अच्छे से अपने काम को कर सकता है, क्योंकि झूठ आसानी से डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन तब तक जब तक तुम खुद को ब्रेन वॉश ना कर दो ये मजबूर करने पर कि यही तुम्हारी सच्चाई है, तो गेम कुछ अलग ही निकल आता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सेलेस्ट की मुलाकात एंड्रस से होती है, और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर हम ऐसा ही कह सकते हैं कि सेलेस्ट ने उसके मिशन में ऑलमोस्ट प्रोग्रेस कर ली है। पर फिर भी मेसन को इस बात का ही डर लगा हुआ है कि सेलेस्ट कहीं पकड़ी ना जाए, क्योंकि सेलेस्ट ने काफी हफ्तों से उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि उसके कांटेक्ट करने पर भी सेलेस्ट ने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और वही हम मेसन को देख पाते हैं, जिसके पास ये थियरी है कि सेलेस्ट ने उस ओस की को बेच दिया है, वो भी ब्लैक मार्केट में, क्योंकि उसे बेचकर उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे और उसे बेचकर वो अपने भाई को बचा सकती है, जो कि उसका ट्विन ब्रदर है, जिसका नाम डेविड है, जिसे जुए की काफी लत है और उस कारण उसके पीछे काफी बदमाश लोग पड़े हुए हैं। और साथ ही मेसन ये भी जानता है कि प्यार के चलते लोग बेवकूफी कर बैठते हैं, और उसी कारण से अब उसे सेलेस्ट पर भरोसा नहीं, जिस कारण उसने ये मान लिया है कि सेलेस्ट ने सिटाडेल को धोखा दिया है, वो भी अपने भाई को बचाने के लिए। क्योंकि अब मेसन ने ये तक डिसाइड कर लिया है कि वो अब रुकेगा नहीं, क्योंकि लगभग 3 महीनों से सेलेस्ट ने उन्हें रिस्पॉन्स तक नहीं किया, जिसके लिए अब वो एक टीम तक भेज देता है। जी हाँ, मेसन केन ने ऑप्स टीम को भेजा है ताकि वो लोग सेलेस्ट को ढूंढे और एंड्रस को पकड़ के ले आए, जिसमें वो लोग कामयाब तो होते हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों को डेविक नहीं मिलता। और साथ ही ओस्ट की भी अब मिसिंग है, जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेस्ट और ऑप्स टीम के पास नहीं, जिस बारे में मेसन बिलीव करने को तैयार तक नहीं। और उसके अकॉर्डिंग सेलेस्ट ने ही ये सारी गलतियाँ की है। जी हाँ, उसका मानना यही है कि सेलेस्ट ने ओस की को चुरा लिया है, और उसका ये भी मानना है कि वो एंड्रस के काफी क्लोज हो चुकी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सेलेस्ट ने उस ओस की को लिया तो था, पर उसे कहीं छुपा दिया था, जिसे डेविड ने नोटिस कर लिया था, और उन दोनों के बीच हम एक डेडली
कमबैक नोटिस कर पाते हैं और उसका बयान लेते हुए हमें पता चलता है कि सेलेस्ट ने डेविड को ओवर पावर कर लिया था, जिसे उसने बेसमेंट में बांध दिया। पर जब ऑप्स टीम वहाँ पहुंची, वहाँ डेविड नहीं था, जिसने मेसन को यही बताया कि डेविड ऑलरेडी, यानी कि ऑप्स टीम ने यही बताया कि डेविड ऑलरेडी भाग चुका था। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि मेसन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, जो बिहेवियर कार्टर भी नोटिस कर पाता है, क्योंकि आज तक मेसन ने ऐसा बिहेवियर कभी रखा ही नहीं। पर सेलेस्ट को इन्वेस्टिगेट करते दौरान उसने अपना आपा तक खो दिया था, जो चीज कार्टर ने नोटिस की और उस कारण उसने कुछ एविडेंस किसी के खिलाफ ढूंढ निकाले, जिस एविडेंस की बात हम एंड में करेंगे, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मेसन ग्रेस को कन्विंस करने में कामयाब होता है कि बैकस्टॉप को हमें सेलेस्ट पर इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी हाई कमांड को और नादिया को बगैर बताए। साथ ही ग्रेस और बर्नार्ड दोनों ही मेसन को ये कहते हैं कि इस डिसीजन से किसी की लाइफ पूरी तरह चेंज हो सकती है और साथ ही तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट तक हो सकता है। पर मेसन बगैर कुछ सोचे समझे इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखने का डिसाइड करता है और साथ ही सेलेस्ट को ये भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि डेविड को अब ये पता चल चुका है कि वो अंडरकवर एजेंट रह चुकी है, तो वो उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगा, जिस कारण उसे उन लोगों को रीलोकेट करना होगा। बल्कि इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसे ये तक कहा है कि उसके फेशियल और बॉडी पार्ट्स को चेंज तक किए जाएंगे, ताकि उसे डेविड उसे पहचान तक ना सके। लेकिन रियलिटी में हम देख पाते हैं कि सेलेस्ट को मैक्सिको ले गए हैं, जहां बैकस्टॉप का प्रोसीजर पूरा किया जाएगा। और फिर सीरीज के एंड में हम कार्टर को नोटिस कर पाते हैं, जो मेसन के पास आ बैठा है, जो उसे बताता है कि उसने ये सारे चेंजेस मेसन में पहले कभी नहीं देखे। और सर्वर को चेक करने पर कार्टर को ये पता चला कि ऑप्स की टीम के लीडर को स्पेशली कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी और साथ ही उस ऑस्की के बारे में भी उसे पता चल चुका है, क्योंकि उस ऑप्स टीम के टीम लीडर को ऑस्की और किसी के हाथ में सौंपने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि नादिया के हाथ में सौंपने के लिए कहा गया था, जो चीज नादिया ने ही उससे कही थी। और ये बात मेसन को पता थी, जिस कारण उसने नादिया को बचाने के चक्कर में सेलेस्ट को फंसा दिया, ताकि नादिया बड़ी ही आसानी से इन सारी चीजों से बच निकले। लेकिन असल में नादिया एक बिट्रेयर है, जो चीज कार्टर और मेसन को बड़े ही अच्छे से पता चल चुकी है। और इन सारी चीजों को दिखाने के बाद हमें करंट टाइम लाइन में ले जाया जाता है, जहां हम नादिया और मेसन को देख सकते हैं, जो मोरक्को में मैंटिकोर के ब्लैक साइड आ पहुंचे थे, जहां उन लोगों को कार्टर को बचाना है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उससे पहले उन लोगों के सामने काफी बाधाएं आती है, जिसे नादिया और मेसन काफी अमेजिंगली हैंडल करते हैं। यानी कि हम खास करके नादिया का काफी अच्छा एक्शन सीक्वेंस नोटिस कर पाते हैं, जो कि काफी ही अमेजिंग था। लेकिन जैसे ही उन लोगों की मुलाकात कार्टर से होती है, तो कार्टर नादिया की तरफ पॉइंट करता हुआ यही कहता है कि इस सब के पीछे नादिया का हाथ है। जी हाँ, वो यही कहता है कि उसके यहाँ फंसने का जरिया नादिया ही है और शायद सिटाडेल को खत्म करने में भी हाथ नादिया का था। तो इससे ज्यादा हमें एपिसोड 4 में दिखाया नहीं गया, तो यहाँ पर एपिसोड 4 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।